और और क्रूर ग्रह। पुनः रिपीट कर देता हूं, राहु से हम लोग पितामह यानी कि दादा का विचार करते हैं, पिता का पिता, जैसे जिस क्षेत्र में जैसे आप लोग समझे। राहु दक्षिण दिशा का स्वामी, कृष्ण वर्ण और क्रूर ग्रह। राहु जिस स्थान पर रहता है, ठीक ना, जिस स्थान पर हो उस स्थान की उन्नति को रोकता है। राहु जिस स्थान पर हो उस स्थान की उन्नति को रोकता है, ठीक है। यानी किसी भी ग्रह के साथ में हो, सीधे तौर पर आम तौर पर समझिए, किसी भी ग्रह के साथ में स्थित हो, चाहे किसी भी भाव में स्थित हो, उस भाव के शुभत्व को, उस भाव की उन्नति को वह जो है रोक देता है। उस ग्रह से उत्पन्न होने वाली उन्नति को रोक देता है, उस ग्रह से उत्पन्न होने वाले शुभत्व को रोक देता है, उस ग्रह से विकसित होने वाले फल को वह रोकता है, कमी लाता है, न्यून करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? जी गुरुदेव। अभी तक जिन लोगों का मैंने चंद्रमा प्रकरण, सूर्य प्रकरण इत्यादि जब बताया था, योग वगैरह की बातें चल रही थी, तो ये चीजें आप लोग पूछ रहे थे बार बार कि भगवान अगर राहु वहां पर स्थित हो जाए, शुभवेशी में अगर राहु हो जाए, शुभवासी में अगर राहु हो जाए, तो क्या फल होगा बाकी ग्रहों की अपेक्षा? तो फल यही है कि राहु जिस भाव में या जिस राशि पर स्थित होता है, उससे उत्पन्न होने वाली यानी कि उससे उन्नति, उसकी उन्नति, अगर किसी ग्रह के कारण किसी भाव की उन्नति हो रही हो, किसी राशि पर इंकित हो रही हो, तो उसकी उन्नति को, प्रोग्रेस को रोक देता है, न्यून कर देता है, उसके प्रभाव में कमी ले आता है, ठीक है। केतु, केतु भी लिखिए आप लोग, क्योंकि राहु और केतु लगभग समान ही फल जो है सो देते हैं, लगभग, ठीक है। जी कुछ कहना चाहते राघवेंद्र जी? चलिए, केतु, नहीं गुरुदेव, अभी जुड़ा हूँ। हाँ, केतु कृष्ण वर्ण, केतु कृष्ण वर्ण, यह भी क्रूर ग्रह, यह भी क्रूर ग्रह है। इससे चर्म रोग, इससे चर्म रोग, मातामह, 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 हाथ पांव, हाथ पांव और क्षुधा जनित कष्ट। क्षुधा, क्षुधा मतलब समझते हैं ना, भूख से संबंधित, क्षुधा जनित कष्ट आदि का विचार करते हैं। केतु कृष्णवर्ण, यह भी क्रूर ग्रह, इससे चर्म रोग, मातामह, हाथ पांव और क्षुधा जनित कष्ट का विचार किया जाता है। क्षुधा यानी भूख से संबंधित। एक मिनट आप लोग चर्चा करें, या जो चीजें हैं जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको रिपीट करा दें। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट।
भगवान को भी बताइए, कृष्ण वर्ण से ही आरंभ हुआ था क्या, इससे पूर्व भी कुछ बताया था गुरुदेव ने? इसका केतु का महोदय या राहु का? पहले राहु का लिखाया था। जी, केतु का। ने पहले राहु का लिखाया था। ये तो आपका केतु का था, कृष्ण वर्ण पूर्व ग्रह। हाँ, कृष्ण वर्ण से शुरू हुआ था। जी, राहु कल हुआ क्या? नहीं, राहु अभी बताया ना गुरुजी ने इससे पहले। तो लेट जुड़ा हूँ भगवान, बताइए देखिए कृपया। बता, ये राहु और केतु दोनों इकट्ठा। ये राहु से पितामह का विचार किया जाता है। राहु से पितामह का विचार किया जाता है। जी और केतु से प्रभु नाना। जी, जी जी प्रभु जी। ये शॉर्ट भाषा में लिखवा दीजिए। राहु से बाबा का, बब्बा जी का, और केतु से नाना जी का विचार अब करते हैं। बता दीजिए ऋषि जी। नहीं प्रभु जी, आप ही बता दीजिए। ये थोड़ा सा इनको समझने के लिए, राघवेंद्र जी को क्या पितामह याद नहीं रहता, मातामह याद नहीं रहता, तो आप डायरेक्ट बब्बा जी और नाना जी भी बता सकते हैं। पितामह बोले पिताजी के पिताजी, और नाना जी तो जानते हैं आप। केतु से नाना जी का विचार किया जाता है। और जी राहु जी जो है राहु दक्षिण दिशा का स्वामी है। जी कृष्ण वर्ण है और कूर ग्रह है। कूर हाँ जी, ग्रह है। गुरुदेव का भी आगमन हो गया है। गुरुदेव करिए कंटिन्यू। चर्चा करें, जिनको रिपीट करा रहे थे रिपीट कर ले एक बार, फिर मैं बस जोड़ता हूँ। इतना ही हो गया जी, हो गया। बता दिया, जितना बताया इतना ही है गुरु जी। ठीक है, चलिए। जी गुरुदेव। हाँ, राहु जिस स्थान पे बैठता है उसके लिए बाद में बता देंगे। चलिए ठीक है। नहीं, राहु के लिए देखिए, राहु के लिए जो चीज है मैंने पहले भी बताया कि जिस स्थान पर रहता है या जिस भाव में स्थित होता है, उस भाव के उस स्थान की उन्नति को रोकता है। ठीक है, उस स्थान की उन्नति को रोकता है, प्रभावित करता है, उसके शुभत्व में कमी ले आता है। ठीक है, न्यून करता है। ठीक है, जी गुरुदेव। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, राहु से हम लोग दादा का विचार यानी पितामह, बाबा जिनको बोलते हैं, बाबा पिताजी के पिताजी, उनका विचार करते हैं। केतु से मातामह, नाना, माताजी के पिताजी का विचार करते हैं। ठीक है, राहु दक्षिण दिशा का स्वामी है, कृष्ण वर्ण है और क्रूर ग्रह है। जिस स्थान पर राहु स्थित होता है, जिस स्थान पर राहु स्थित होता है, उस स्थान की उन्नति को प्रभावित करता है, रोकता है, न्यूनता ले आता है, उसमें कमी ले आता है। ठीक है, केतु का भी जी कृष्णवर्ण क्रूर ग्रह है, इससे चर्म रोग, मातामह, हाथ पांव और क्षुधा जनित कष्ट का विचार किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके राशि और भाव से संबंधित इसके बल के बारे में। ठीक है, तो राहु जो है मेष राशि, वृश्चिक, राहु मेष, वृश्चिक, कुंभ, कन्या, वृष राशि और कर्क राशि। पुनः राशि का नाम बता दे रहा हूं, इसमें बलवान होता है। मेष, वृश्चिक, कुंभ,
कन्या, वृष और कर्क राशि में, साथ ही साथ 10वें स्थान में बलवान होता है। राहु मेष राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ, कन्या, वृष, कर्क राशि एवं 10वें स्थान में बलवान होता है। केतु मीन राशि, वृष राशि, धनु राशि, मकर राशि, इसमें केतु बलवान होते हैं। ठीक है। गुरुजी मेष, वृष, धनु और गुरुजी क्या बताया? राहु पुनः बता दे रहा हूं। राहु मेष, वृश्चिक, कुंभ, कन्या, वृष, कर्क एवं 10वें स्थान में बलवान होता है। केतु मीन राशि, वृष राशि, धनु राशि और मकर राशि में बलवान होता है। ठीक है। क्लियर है? जय गुरुदेव। जी गुरुजी जी। चलिए और लिखिए। राहु वृष राशि में उच्च, राहु वृष राशि में उच्च और वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। ठीक है। राहु वृष राशि में उच्च। गुरुदेव एक सेकंड रोकना चाहूंगा, मनोहर जी गुरुदेव का भी आगमन हो गया। नमो नमः भगवान, स्वागत है भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः नमो भगवान। नमः भगवान। नमो नमः भगवान। पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इधर जो आप लोग की कक्षाओं में कुछ व्यक्तिगत कार्य में इतना उलझ गया था कि समय न मिला, तो इसलिए आपका विषय सतीश जी के द्वारा अध्यापन। चलिए, क्या चल रहा है नवीन जी? राहु और केतु से विचार। चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहु और केतु को ऋषियों ने प्रत्यक्ष ग्रह न मानकर एक छाया माना है। ब्रह्मांड प्रकरण में इस चीज को बताया गया था कि राहु और केतु परिभ्रमण मार्ग के दो सामने, दो तरफ के लाइन के एक आगे और एक पीछे पड़ते हैं। इनका भगवान सभी सदस्य अपने हाथ नीचे कर लें। किसी का कोई प्रश्न है तो वही अपने हाथ ऊपर रखे। कुंदन जी तो इनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है कि इनको, तो कहा गया ऋषियों ने कि राहु और केतु ये जिस ग्रह के साथ रहेंगे, छाया क्या है आप लोग जानते होंगे। साइंस के भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिस चीज की प्रतिबिंब की छाया उत्पन्न होती है, छाया भी उसी के अनुसार अपना रूप धारण करती है, होती है ना? बोलिए। जय भगवान। तो राहु और केतु जो हमारे अन्य ग्रह हुए, बृहस्पति, शुक्र, शनि इत्यादि, इनसे जो भी छाया बनता है, तो राहु केतु भी उसी छाया में अपना स्वरूप धारण कर कर साहचर्यवत उन्हीं के अनुसार फल देता है। ठीक है ना?
जी गुरुदेव। लेकिन मतांतर से राहु को कहा गया या ऋषियों ने माना भी है कि शनिवत राहु और भौमवत केतु, राहु शनि के समान फल देता है। शनि भी वायु तत्व है और ये राहु भी वायु तत्व है। इनकी उच्च राशि, नीच राशि, पाराशर आदि ग्रंथों में नहीं कहा गया है, ठीक ना। लेकिन कुछ ज्योतिषियों ने ऐसा माना कि मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं, कुछ वृष मानते हैं, कुछ केतु को मिथुन में उच्च के मानते हैं और धनु में नीच को मानते हैं। तो इस तरह से कि कुछ लोगों के मतानुसार इनको मिथुन राशि में उच्चस्त माना जाता है। ठीक है भगवान। समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। तो राहु और केतु, अब देखिए जहां तक की बात है राहु की, पापक ग्रहों की श्रेणी में राहु को स्थान दिया गया है ना। ज्योतिष में इसे पापक ग्रह माना जाता है और इसका प्रभाव ऐसा होता है जो भ्रमात्मक होता है और स्पष्ट दिखाई देने वाला न होता है। कभी कभी आप लोगों ने कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में अनुभव किया होगा, चाहे आपके सामने उत्पन्न हुआ होता होगा कि मेडिकल साइंस कहता है कि बीमारी है नहीं और जिस व्यक्ति को रोग ग्रसित होता है ऐसा ना कभी कभी। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो उस समय आप जन्म कुंड हो या ना हो, समझ जाइए कि इस व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं राहु का ही प्रभाव है, ऐसा मान सकते हैं। अच्छा, तो राहु प्रभु प्रत्यक्ष कोई फल नहीं देता है, इसका फल अकस्मात होता है। अकस्मात, जैसे सूर्य का फल, चंद्रमा का फल, अन्य ग्रहों का फल हमको प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि ये छाया ग्रह है। आप लोगों ने कथा भी पौराणिक में सुना होगा कि जब अमृत मंथन के लिए समुद्र मंथन किया गया तो अमृत निकला, तो इन लोग असुरों ने अमृत को प्राप्त कर लिया, ऐसा सुने हैं आप लोगों ने? जी जी गुरुदेव। और उसी समय राहु एक राक्षस था, वो गया अमृत पिया, फिर भगवान विष्णु ने वध किया, तो ईश्वर। तो राहु जो है, अब देखिए एक और लॉजिक समझिए, हमारा शरीर कौन है? केतु। लेकिन शरीर संचालित कहाँ से होता है बताइए आप लोग? शरीर का जो संचालन होता है, नियंत्रण होता है, वो कहाँ से होता है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क से। और राहु जो है हमारा राहु जो है वो धर है ना। तो इसीलिए
शास्त्रों में कहा गया है, इसके बारे में थोड़ा बहुत अनुमान लगाया गया। दक्षिण दिशा का इसका स्वामित्व प्राप्त है, दक्षिण दिशा का। और बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इससे इसकी मित्रता नहीं होती है। बृहस्पति के साथ देखिए, यहां पर भी एक ज्योतिष का लॉजिक है। कोई भी बुरा व्यक्ति, कोई भी बुरा व्यक्ति, हम राहु से अलग हटकर बात करते हैं, तो प्रभु बुरा व्यक्ति का जो नैसर्गिक स्वभाव होता है, एक नेचुरल स्वभाव होता है, जन्मगत स्वभाव। जैसे आप कितना भी सिंह को भागवत पुराण सुनाइए, सत्संग सुनाइए, या खूब अच्छे अच्छे उसको फल खाने के लिए दीजिए, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है मांसाहार की, वो नहीं बदलेगा। बदलेगा? नहीं गुरुदेव, बोलिए। नहीं मनुष्य बदलेगा का गुरुदेव। नहीं बदलेगा। नैसर्गिक स्वभाव, तो उसी प्रकार ये जो राहु है वो पापग्रह है। ये जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जिन लोगों के साथ होगा, तो निश्चित ही है कि उन पर इसका प्रभाव होता है। और ये छाया है। छाया क्या करती है? छाया किसी भी आकृति को अपने में समेट लेती है। जैसे देखिए बादल, आकाश में वर्षा ऋतु में पूरे आकाश को बादल ढक लेता है, ढकता है कि नहीं? जी गुरुदेव, ढक लेता। बोलिए। जी गुरुदेव। तो हमको आकाश नहीं, बादल दिखता है काले। तो उसी प्रकार तो ये जो राहु है, अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो शुक्र का रूप धारण करेगा। अब क्या करेगा? तो शुक्र है वासना का कारक, आपको उस तरफ ढकेल सकता है। चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो मन को ग्रहण लगा देगा। सूर्य के साथ बैठे तो इसकी जो प्रबल शत्रुता होती है वो होता है सूर्य और चंद्रमा के साथ। शनि के साथ इसका मैत्रिक संभव होता है। ऐसा प्राप्त तो नहीं होता है, लेकिन शनिवत तो शनि के समान फल देता है। तो राहु के लिए आप यही जानिए कि सदैव बकरी रहने वाला ग्रह है, और यह इसकी दृष्टि भी प्राचीन ग्रंथों में न मिलकर आधुनिक ज्योतिषाचार्यों ने खोजा है तो बृहस्पति की दृष्टि इसको प्राप्त है। 5, 9, 7, 3, 6, 11 ये त्रिसडाय होते हैं। आप लोगों ने भाव परिचय में इस चीज को जाना होगा। त्रिसडाय स्थान, इन 3 स्थानों को त्रिसडाय कहते हैं। कहते हैं ना? जी कहते हैं कि नहीं? हाँ जी 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 गुरुदेव, 30 डाय होते हैं ना। हाँ, 3 छोड़ेगा। अब इन 3 स्थानों में बैठकर ये सुख फल देगा। अगर तृतीय स्थान में बैठे तो वहां अच्छा फल देगा वो। छठा में बैठ जाए राहु तो शत्रुहंता योग बना देगा। आपके शत्रुओं को, आपको इतना ना चालाक बना देगा, धूर्त बना देगा कि आप अपने कूटनीति के स्तर से ही उसको कर देंगे। राहु विदेश यात्रा भी कराता है। तो ये उस ग्रह पर डिपेंड पड़ता है कि जिस ग्रह के साथ बैठा हो। ठीक ना? ठीक है ना जी प्रभु? गुरुदेव। अच्छा, केतु का भी, केतु को विच्छेदक ग्रह माना जाता है। केतु भी विच्छेदक होता है। उसकी 9, 7
गुरुजी आवाज नहीं आई। तो सेम है। अब राहु और केतु में थोड़ा प्रभाव में थोड़ी कमी आई है। जहां आपको राहु जो है चालाक, धूर्त, हर तरह के बुराइयों से आपको पूर्ण करता है, वहीं पर केतु जो है वो थोड़ा आप आध्यात्म की तरफ ले जाता है। अब देखिए, सत्संग सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई, अपारस परस कुधातु सुहाई। बड़े बड़े दुष्ट भी होते हैं प्रभु, जो सत्संग में जाकर भगवान की कथा पाकर थोड़ा देर के लिए उनकी जो बुराई होती है, उनके अंदर की कुटिलताएं जो होती है वो थोड़ा कम जाती है। होता ना है? जी बोलिए। जी गुरुदेव, होता है ये गुरुदेव। सत्संग का प्रभाव है। जैसे देखिए, आप घर में शयन करने का प्रयास कीजिए तो ढेर लोगों को दवा लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन आप किसी कथा में चले जाइए, वहां पर निंद्रा देवी बिना पैसे के, बिना दवा के आपके पास आकर आपका वरण करती है। होता है ना? सही है। जी जी। कथाओं में आप जब जाते हैं, प्रवचनकार जब धार्मिक प्रवचन करते हैं, कथाओं को सुनाते हैं, और जब आप अच्छे ग्रंथ, अच्छे भावनाओं को समझ श्रवण करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर में बुराई है, कल से मैं इन चीजों को छोड़ दूंगा। यही हाल होता है जब हम लोग श्मशान में जाते हैं, जब हम लोग गीता पाठ करते हैं, लेकिन तात्कालिक इनका जब हम उन स्थानों से हटे और पुनः वास्तविक स्थिति में चले आते हैं, होता है ना? जी जी जी। जी जी, क्या मैं गलत कर रहा हूं? नहीं गुरुदेव। तो यही हाल केतु का है। बृहस्पति की राशि में नीचता प्राप्त करने के कारण उसको थोड़ा आध्यात्मिक माना गया। हाँ, वो क्या करते हैं, आपको सांसारिक, आपके भौतिक सुखों से अलगाव करते हैं। विच्छेदक ग्रह माने जाते हैं केतु। सप्तम स्थान में बैठना है कि आप निश्चित ही, जिनके सप्तम स्थान में केतु हो, केतु अगर प्रबल हो तो पति पत्नी में संदेह होगा और विच्छेदन होगा। तो ऐसी ऐसी कंडीशन इन लोगों के द्वारा होती है। तो हम लोगों को यही जानना है कि राहु और केतु का कोई प्रत्यक्ष फल नहीं होता है, ठीक है ना? अब प्रभु देखिए, कारकत्व की बात करें तो राहु और केतु जो होते हैं, शरीर में इनका किसी स्थान पर, कोई अंग पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है, लेकिन शनिवत राहु कहने के कारण ये गैस्ट्रिक की बीमारी, लीवर की रोग इत्यादि इन रोगों को ये कारक माने जाते हैं, क्योंकि वायु तत्व है। आप सोचिए कि हमारे शरीर में अगर पंच तत्व में वायु तत्व अगर कम जाए, बढ़ जाए, तो कौन सी बीमारी होगी? कोई बता सकता है? बताइए। गैस संबंधी, श्वास संबंधी। हाँ, तो फेफड़ों से संबंधित छोटे छोटे इनको हम खंड करके बताता हूँ। देखिए, हृदय घात, कैंसर, कैंसर का जो रोग होता है, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग में हो, उस रोग को बढ़ाने का काम, उस रोग को बड़ा करने का काम ये राहु के द्वारा ही संचालित होता है। आप लोग जानिए,
कैंसर की जो बीमारी होती है वो बहुत कम सिचुएशन में लोगों को प्रथम शुरुआत में पकड़ में आती है ना। जी जी गुरुदेव। तो कैंसर की बीमारी भी राहु के द्वारा ही संचालित होता है। एक होता है मस्तिष्क हिस्टीरिया की बीमारी, होता है ना, मस्तिष्क पागलपन, मंद बुद्धि इत्यादि जो ये सब होता है ना जी। ये सब भी कहीं ना कहीं प्रभु, अब चाहे आपका चंद्रमा को पीड़ित कर दे, आपके मस्तिष्क मन का रखें, बुद्ध को अगर कहीं ग्रसित कर ले, पीड़ित कर दें, तो इस तरह के रोग भी राहु से ही उत्पन्न होते हैं। गठिया, शनि का रोग है, राहु ही देते हैं गठिया। वायु विकार, गैस बन जाना, लीवर संबंधी भी बीमारी के कारक हो जाते हैं। चेचक जो होता है, कुष्ठ रोग जो होता है, इन सब के कारक होते हैं। किन्हीं की रीढ़, कभी आप लोगों ने सुना होगा हमारे रीढ़ में जो हड्डी होता है उसकी, चूंकि आप ये भी पढ़े होंगे, जब शनि के बारे में पढ़े होंगे, तो हड्डी का जो रोग होता है वो शनि का होता है। अस्थि पर शनि का अत्यधिक प्रभाव होता है ना। बोलिए। जी भगवान। तो रीढ़ की हड्डी टूट जाना, हृदय रोग होना, त्वचा में कोई रोग हो जाए, सब इन्हीं के द्वारा संचालित होता है। आप समझिए, कल मैं विधिवत इसको आप लोग को नोट कराऊंगा, आज परिचय कराता हूँ राहु केतु से। आज नोट ना बनाइएगा तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ आज मैं समझाता हूँ, कल आपको विधिवत दिखाऊंगा। एक समस्या उत्पन्न होती है कि ग्रामीण स्तर में जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, या ऐसा है कि प्रभु इस चीज को मानना, नास्ति अस्ति यह शब्द है। एक कहता है कि नास्ति नहीं है, एक कहता है कि अस्ति है। जैसे कि भूत प्रेत की बाधा, ये भी राहु के द्वारा ही उत्पन्न होता है। अष्टम स्थान आपका जन्मपत्रिका का जब भी पीड़ित होगा, जहां भी वहां पर राहु का कोई दृष्टि, युति, संबंध, उसके स्वामी से संबंध, उसके कारक से संबंध बने, तो ऐसा सिचुएशन आता है कि लोग कहते हैं कि भूत प्रेत की बाधा इत्यादि से ग्रसित है। बाहरी ऊपरी बाधा होता है ना। बोलिए। जी भगवान। कुछ लोग नवीन जी इस चीज को नास्ति कहते हैं, नहीं, कुछ लोग इस चीज को अस्ति कहते हैं, है। अस्ति तभी नास्ति, नास्ति मतलब अस्ति। हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, एक काल्पनिक चीज है, आडंबर है। क्या दिनेश जी? सही बात है गुरुदेव। क्या राघवेंद्र जी? जी गुरुदेव जी। अब कुछ लोग मानते हैं, वास्तविकता में आपको मैं बताता हूं। देखिए, प्रभु होता क्या है कि गीता हमारा वेद का सार तत्व है। उसने स्पष्ट कहा कि वांसांसि जीर्णानि नवानि गृह्णानि, कि मनुष्य फटे हुए वस्त्र को त्याग कर जैसे नूतन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार हमारा आत्मा जो है, शरीर मरता है न कि आत्मा मरती है। ठीक ना। और एक बात प्रभु शाश्वत सत्य भी है कि नुकसान शरीर का होता है,
आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, भूकंप आया, तबाही हुई, या किसी भी कारण से हम ईंट के, पत्थर के, या जो भी निर्मित जो हमारा आवास होता है, मकान, वो गिर जाता है, तो वहां का जो निर्मित ढांचा गिरता है, न कि वहां की भूमि हट जाती है, हटती है। बिल्कुल बोलिए। सही है गुरुदेव। जी जी। तो उसी प्रकार ये जो आत्मा है प्रभु, वो भूमि के समान शाश्वत और न नष्ट होने वाला है। तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति का मृत्यु के समय, अगर मान लीजिए कि कोई का, ब्रह्मा ने लिखा कि देखिए, आयु कर्मम वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्थ दैने, कि जीवे शरदः शतम, तुम 100 वर्ष जाकर धरती पर जियो। एक ये श्लोक वेद का है, ऋषि लोग कामना करते हैं, वेद वैदिक ऋषियों का है, तक चक्षुर्देव हितम इत्यादि वैदिक मंत्र है, जिसमें कामना किया गया है ब्रह्म से कि मैं 100 वर्ष तक धरती पर जीकर वैदिक कर्मों का करता रहूं। अब किसी के ब्रह्मा ने 100 वर्ष आयु लिखी और घटनाक्रम ऐसा बचा कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष में ही मर जाए, तो ब्रह्मा का लिखा तो बदल नहीं सकता। 40 वर्ष जो उसका बचा, वो धरती लोक पर उसको भ्रमण करना पड़ता है। ये चीजें गूढ़ चीजें हैं और आध्यात्म की चीजें हैं। ज्योतिष में इसको पुनर्जन्म के नाम से एक चैप्टर वाराह मिहिर के द्वारा दिया गया है कि आखिर ज्योतिष शास्त्र भी आपकी बताती है कि आपका आयु कितना है, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कब किस नक्षत्र पर कौन सा ग्रह का गोचर होगा, इत्यादि बहुत सारी हमारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन तपबल विप्र सदा बरियारा, उसको जानने के लिए हमारे पास तपश्चर्या चाहिए। आधुनिक समय में हम अपने कर्तव्य को तो पालन कर ही नहीं पा रहे हैं, और तप का तपबल कहां से लाएंगे? कारण है हम वैदिक चीजों से दूर होते जा रहे हैं। जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हम गूगल से सर्च कर रहे हैं, हम उसी को शाश्वत मान रहे हैं। जो नवीन जी पढ़ा दे रहे हैं, जो मनोरंजन जी पढ़ा दे रहे हैं, जो सतीश जी पढ़ा दे रहे हैं, हम उन्हीं को शाश्वत मानकर कॉपी पर नोट कर उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, है ना? जी गुरुदेव। तो यही कारण है। अमुक व्यक्ति लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में संस्कार चमत्कार नहीं, चमत्कार होता है प्रभु आपके जीवन में, आप भी चमत्कार को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चमत्कार देखने की इच्छा होनी चाहिए। आप चमत्कार कर भी सकते हैं, उसके लिए करने की इच्छा चाहिए। तो ये जो भूत प्रेत जो आत्माएं होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मरने के समय इच्छा नहीं मरती है, और इच्छा के कारण ही वे भटकते रहते हैं। गीता में कई जगह ऐसी चीजें आई हैं। अभी देखिए, आपके मैं शास्त्र का ही दृष्टांत देता हूं। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरंजीविना। जब तक आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि रहेगी, तब तक के धरती पर भ्रमण करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जहां हमारे हजारों साल से ऋषि मुनि लोग तपश्चर्या कर रहे हैं। किन्हीं किन्हीं पुण्यात्माओं को दिखते हैं वो लोग, है ना? जी भगवान। बोलिए। तो भूत प्रेत जो आत्माएं भी होती है प्रभु, वो सब लोगों को दिखाई नहीं देती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर भूत प्रेत की बाधा आपको कुंडली के माध्यम से निर्धारण करना हो, तब उसके लिए राहु को ही फोकस किया जाता है। वही
इन चीजों का मस्तिष्क में भय उत्पन्न करेगा, प्रभाव उत्पन्न करेगा, विचार लाएगा। ठीक है ना? जी भगवान, बोलिए। रहने दो रहने दो कह रहे हैं। रहने दो। हाँ, अच्छा, राहु की, हाँ, राहु की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ेगी वहां की चीजों में, वहां के कारकत्वों में कमी आएगी। मान लीजिए कि किसी का राहु लग्न में ही बैठा हो, तो निश्चित है कि व्यक्ति को चालाक बनाएगा, धूर्त बनाएगा, उसका विचार स्वार्थी होगा, प्रतिष्ठित तो होगा लेकिन यथी होगा। सप्तम पर दृष्टि डालेगा तो निश्चित ही पति पत्नी में किसी एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा करेगा। इस तरह से एक एक चीजों को जब आप आकलन कीजिएगा कुंडली पर, तो आपको पता चलेगा कि राहु केतु क्या है। मंत्रेश्वर आदि जितने ज्योतिषाचार्य प्राचीन हुए, उन्होंने यही कहा कि राहु और केतु साहचर्य का ही फल देते हैं। जिन लोगों के साथ रहे, संगत वाला सिद्धांत की संगति का गुण, पुण्यात्माओं के रहे तो थोड़ा सा पुण्यात्मा, लेकिन अपना जो नैसर्गिक स्वभाव है वो कोई नहीं छोड़ता, है ना? अच्छा, सर्प की बाधा हो, गुप्त धन की बात आ जाए, भूत प्रेत बाधा, तस्करी, चोर, नारियल जो हमारा होता है, नारियल, सप्तधान है, इस सब चीजों पर प्रभाव होता है आपका राहु का। अब देखिए एक लॉजिक और, अब जिन जातक के जन्म कुंडली में राहु, काल सर्प योग नाम का एक राहु से योग बनता है, आप लोग जानते होंगे। 12 प्रकार के होते हैं ना, बताइए। काल सर्प की चर्चा तो आप लोगों ने सुना होगा। जी सुना तो है नाम। हाँ, होता क्या है कि राहु और केतु के बीच में सारे पाप ग्रह आ जाए तब काल सर्प योग होता है। 12 प्रकार से होता है, लग्न से, द्वितीय से, तृतीय से, 12 खानों में से, और सबका नाम होता है। 12 नाग स्तोत्र में 12 नामों का जो विवरण प्राप्त होता है, वही से अनंत, वासुकी, कर्कोटक, तक्षक, तरह से हमें जहां होगा कुप्रभाव होगा, उस घर में सभय बना रहेगा। ऐसा भी आपको ज्योतिष के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना भगवान? चोरी आपके घर में हो रहा हो, चोरों का प्रभाव अधिक हो, चोर लोग हो, ये सब राहु के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। ठीक है ना भगवान? जी गुरुदेव। तो इस प्रकार से इन लोगों का फल होता है। और यही आपको मुख्यतः ये लोग वायु तत्व के ग्रह हैं। तो वायु तत्व से जितने भी प्रभाव होते हैं, अच्छा या बुरा, इन्हीं के द्वारा होता है। इसीलिए इनको शनि के कैटेगरी में रखा गया। ना इनको राशि मिला, ना इनको
कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं मिला है। इनको कहा गया कि देखिए भाई, आप छाया है, आप अगर अग्नि के छाया बनिएगा तो अग्नि के समान दिखिएगा। कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि मन छोटा बालक की छाया छोटा बालक दिखेगा, बड़ा वृक्ष की छाया हो तो बड़ा घना छाया बनता है ना। जी गुरुदेव। तो उसी प्रकार इन लोग का प्रभाव होता है। अब आपके मैंने चर्चा कर दिया कल आपको, इनके द्वारा कार्य क्षेत्र इनका कुछ और चर्चा करके मंगलवार से ही आपको योग प्रकरण में लिया जा। इनके अभी कुछ ग्रहों का षडबल चक्र अवस्था इत्यादि बता देने के बाद एक प्रकरण ग्रह खंड को समापन करके नया खंड योग खंड। योग क्या होता है, ज्योतिष में कितने प्रकार के प्रमुख योग हैं। वैसे तो 108 प्रकार के नाभस आदि योगों की चर्चा की गई है, बहुत प्रकार के योग होते हैं। तो प्रमुख जो व्यवहारिक हैं, हम उन योगों को जानेंगे, कैसे बनते हैं, उनका प्रभाव कैसे होता है, कौन से योगों का नाम क्या है, इनके द्वारा क्या फल प्राप्त होता है। अगर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। बोलिए बोलिए भगवान। गुरुदेव, जब राहु अगर शुभ ग्रह के साथ रहेगा तो उसका फल तो शुभ होगा ना? भगवान देखिए, अगर वह शुभ ग्रह के साथ रहे तो मैंने क्या कहा कि आप दुष्ट व्यक्ति को ब्राह्मण जैसा ब्राह्मण बनाकर, धोती पहनाकर, गले में माला पहनाकर, हाथ में नित्य कर्म पूजा प्रकाश देकर और उसको लिया जाइए कि चल आज से तू चल। थोड़ी देर के लिए वो आपको दिखावटी ब्राह्मण बना रहेगा, लेकिन जो उसका व्यक्तिगत स्वभाव है वो नहीं बनेगा, वो नहीं खत्म होगा था। ठीक ना। राहु के साथ अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, राहु क्या करेगा, शुभ ग्रह की शुभता को छीन लेगा। समझे कुंदन जी? जैसे बृहस्पति देव के साथ अगर बैठ जाए तो? बुद्धदेव। हाँ हाँ, बुध देव के साथ अगर राहु बैठ जाए तो आपके बुद्धि में जड़त्व लान देगा। वो मैंने क्या कहा, राहु ऐसा छली ग्रह है कि वो आप शुभ ग्रहों का जो शुभ फल होता है वो अपनी ओर खींच लेता है। समझे? इसका परीक्षण कीजिए कि राहु की दशा, राहु की अंतरदशा, राहु का जो प्रभाव होता है प्रभु, शुभ होता ही नहीं है। हाँ, अगर राहु डिग्री बल में कमजोर हो जाए और वहां पर शुभ ग्रह हो जाए, या ऐसा हो कि राहु एक जगह राहु की दृष्टि पड़े और उसी स्थान पर गुरु की बलवान दृष्टि पड़े, तो वहां पर राहु का प्रभाव कम जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, पाप ग्रहों का प्रभाव कम जाएगा, नति समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना भगवान? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। किसी भी एंगल से यह मत मानिए कि यह अगर शुक्र के साथ ये अपना व्यक्तिगत जो नेचुरल स्वभाव इसका खत्म नहीं होगा। बोलिए भगवान। हरे कृष्ण जी। नमो नमः भगवान। अब ये जैसे शुभ ग्रह के साथ तो उसका फल कम कर देता है,
तो पाप ग्रह के साथ में भी उसका पाप का जो फल होता है उसको कम करता है या उसको बढ़ा देता है भगवान? प्रभु ऐसा है कि अग्नि वायु तत्व का काम बढ़ाना होता है प्रभु। वायु वायु बढ़ाती है कोई चीजों को, है ना। अब अगर यह पापग्रहों के साथ बैठ जाए और उसमें भी वह जो है जिसके साथ बैठा हो, जिसके साथ युति बना, वह पापग्रहों के, अब जैसे देखिए उदाहरण के लिए आप एक योग बनता है अंगारक योग, जी होता है ना। यह योग मंगल और राहु के द्वारा बैठा है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि ज्योतिष में 2 प्रकार के ग्रुप हैं, देव ग्रुप, असुर ग्रुप। असुर ग्रुप में सब सर्वाधिक अगर कोई खतरनाक और पराक्रमी और दुष्ट व्यक्ति है तो मंगल है ना। जी भगवान। अब देखिए राहु भी पापग्रह, मंगल भी पापग्रह। अब बताइए कि 2 नकारात्मक चीजों का जब सम्मेलन होगा तो राहु क्या करता है, राहु तो छाया है, उस पर विशेष प्रभाव डालकर ये स्वयं उसको और प्रभावित करके उग्र बना देगा। यानी पापग्रहों को और अधिक आपको पाप फल देने के लिए मजबूर कर देगा। जी 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 समझ गया किशन जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया वो। चलिए बोलिए राघवेंद्र जी। गुरुदेव यदि ये किसी के साथ बैठे ही ना, अकेले ही बैठे तो? अब दुष्ट व्यक्ति प्रभु दुष्ट तब अकेले अकेले बैठेगा तो जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी के अनुसार फल देगा। जी जी बोलिए दिनेश जी। गुरुदेव मेरा ये कहना था कि जैसे अकेला बैठा तो मान लो जैसे सप्तम भाव में बैठा है तो सप्तम भाव की जो राशि है उसका फल देगा या सप्तम भाव का फल देगा? कोई भी प्रभु देखिए एक मान लीजिए दिनेश जी सप्तम भाव जो हुआ, सप्तम भाव में मान लीजिए कि तुला राशि हुई,